हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना एक नोट प्रोजेक्ट बना करके उसको पब्लिश करके देखते हैं। और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं तो सबसे पहले तो एक अपना प्रोजेक्ट बना लेना है और इसका नाम दे देते हैं स्कैडमी। और स्कैडमी हमारा है ये यूटिल्स के नाम से मान लीजिए बना देते हैं। अब यूटिल्स तो हो गया। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं index.js। ठीक है, index.js में हम एक कुछ तो हो जिसको हम लोगों को देना चाहते हैं, पूरा वर्ड हमारा यूज़ करेगा। तो मान लीजिए मैं एक सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन है ये ऐड का। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं रख रहा हूँ उसको। इसमें दो पैरामीटर्स ले लेते हैं एक्स वाई और इसको इसी को रिटर्न भी कर देते हैं, इसके टोटल को रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, और सेव कर लेते हैं। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा, तो हमें एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो देखिए, एक सिर्फ फंक्शन है, इसको हम पूरी दुनिया को बांटना चाहता हूँ। मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता और ये मैं चाहता हूँ कि दुनिया के जो डेवलपर्स हैं वो इसको हमारे यहाँ से इसको यूज़ कर लें। ठीक है, और अब क्या है, ये तो अभी मेरा नोट प्रोजेक्ट तो है ही नहीं। सबसे पहले तो नोट प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं पैकेट डॉट जेसॉन हमें फ़ाइल यूज़ करनी होगी इसमें, या हम इसको इनिशियलाइज़ कर लें npm init के ज़रिए से, वो हमारी पैकेज डॉट जेसॉन फाइल बना देगी। तो हम cd करके cls का cd डॉट डॉट करते हैं, उससे आप बाहर निकलते हैं, फिर cd करके हम यूज़ करते हैं स्कैडमी यूटिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम npm init करते हैं और -y लिखते हैं, ताकि ये मुझसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन मांगे नहीं और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दे। सिर्फ एंटर दबाते हैं। तो देखिए, इसने पैकेट डॉट जेसॉन बना दी फाइल, और ये इतनी चीज़ें इनफ है हमारे पास ये हैं, और इसमें हम अपना पब्लिश कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो इस पैकेज को हम पब्लिश करने के लिए अब हमारे पास कमांड क्या है, तो हम कमांड यूज़ करते हैं npm publish। ठीक है, और एंटर दबाते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली हमारा पब्लिश हो गया है। स्कैडमी यूटिल देखिए सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है। लेकिन अगर आप में फर्स्ट टाइम अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, तो ये आपको यहीं से लॉगिन करने के लिए एंटर दबाने को कहेगा। आप एंटर दबाइएगा तो ये आपको वेब ब्राउज़र पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करवाएगा। उसके बाद में फिर आप यहीं आइएगा, कमांड चलाइएगा npm पब्लिश, तो फिर आपको ऐसे ही रजिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये पूरी डिटेल देगा। उसके बाद में आपको ये फाइनल यहाँ पे दिखा देगा कि इस नाम से रजिस्टर्ड हो गया है। तो हम इसको चलिए वेब यूआरएल पे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे देखिए मेरा ये स्कैडमी 2 नाम से मैंने बनाया है अपना लॉगिन। और यहाँ पैकेजेस में जा कर के मैं देखता हूँ क्या मेरा पैकेज दिखा रहा है। यस, देखिए मेरा पैकेज जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया है। तो ये npm रजिस्ट्री है, इसी में हमें सेंटर रजिस्ट्री सिस्टम है हमारा। यहाँ पे सारे डेवलपर जो Node.js के हैं वो आकर के अपना रजिस्टर करते हैं। तो पर्पज़ क्या है, वो रजिस्टर इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे एक रजिस्टर हो जाएगा, सेंटर हो पॉइंट है, तो उनको भी एक ज़ाहिर बात है, जैसे गिट हमारा फैसिलिटी देता है तो ये भी एक फैसिलिटी देता है, और हम वर्जन चेंज कर सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि ये एक हमारा पैकेज मैनेजर है यहाँ पे, तो और अदर डेवलपर्स यहाँ से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ पे जैसे हमारा जो हम प्राइवेट भी रख सकते हैं अपनी रिपॉजिटरी को, यहाँ पे पैकेज को, और ताकि हम जिसको चाहें उसी को शेयर करें। तो पहले इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा ये दिखाने लगा है यहाँ पे, और देखिए वर्जन हमने जो भेजा था वहाँ से वही आया है यहाँ पे। पब्लिक रिपोजिटरी है और पब्लिश हमने किया 2 मिनट पहले, और इसमें रीड में हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे
फिर हम कोड यहाँ पे देख कोड के लिए जा सकते हैं। देखिए हमारे पे index.js नाम की फ़ाइल है, उसमें और कुछ नहीं है, package.json है। तो index.js फाइल में हमने जो दिया था, देखिए क्या है, ऐड फंक्शन दिया था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ज़ीरो डिपेंडेंसी, यानी हमने कोई इसके अंदर पैकेज यूज़ ही नहीं किया था, तो डिपेंडेंसी हमारी, सो डिपेंडेंसी हमसे से ज़ीरो है। वर्जन हमारा एक ही वर्जन, अभी एक ही बार तो अपडेट किया हमने इसको, ठीक है। सेटिंग है, सेटिंग में जा कर के हम अपने पैकेजेस, इस पैकेज के से रिलेटेड और सेटिंग्स में जा सकते हैं। जैसे हमें पैकेज मान लीजिए रिमूव करना है, तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं पैकेज को, और अगर डेप्रिकेट पैकेज करना है तो यहाँ से डेप्रिकेट भी कर सकते हैं। सो इसको अब हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने के लिए हम अपना फिर से नोड VS कोड पे आते हैं। तो ये रजिस्टर्ड हो गया हमारा, और अब हम जाते हैं स्कैडमी फंक्शंस में जाते हैं, और ये इसमें हम जानते हैं इंपोर्ट करते हैं। ये दूसरा हमारा पैकेज है, मॉड्यूल है हमारा, इसमें हम जाते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऐड नाम से फंक्शन है, इसको अब ना यूज़ करके अब हम अपना स्कैडमी यूटिल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हम अपनी जो मॉड्यूल है उसको चेंज करते हैं, cd डॉट डॉट, और क्या करते हैं यहाँ पे cd स्कैडमी फंक्शंस, ठीक है। अब उस फंक्शंस में आ गए, दूसरे प्रोजेक्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल, और हमारा हमको पता है नाम क्या है हमारा जो रजिस्टर्ड हुआ है रिपोजिटरी, यानी पैकेज स्कैडमी यूटिल, ठीक है। और ठीक है, अब एंटर दबाते हैं। अब देखिए इसमें हमारा जो है पैकेज, ये जो पैकेज है, ये जो हमने वहाँ पे रजिस्टर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेट हमारे पास कनेक्शन चाहिए इसके लिए। सो देखिए ये पैकेज हमारा यहाँ पे आ गया है, डिटेल्स आ चुका है, और रैंडम नंबर यहाँ पे पहले से होगा। तो इंडेक्स देखिए index.js में हम हैं, और यहाँ पे जा करके स्कैडमी यूटिल्स को हम अपना इंपोर्ट करते हैं। तो यूज़ करते हैं हम कांस्टेंट, और यूटिल नाम दे देते हैं खाली यूटिल, और यहाँ पे रिक्वायर यूज़ करते हैं, रिक्वायर। और ज़ाहिर बात है ये हमारा क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो हम डायरेक्ट इसमें नाम लेंगे स्कैडमी, और देखिए यूटिल्स हमको दिखाने लगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एंटर दबाते हैं, क्योंकि हम किस में है, देखिए स्कैडमी फंक्शंस में है, और हमने वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है स्कैडमी यूटिल को, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं। इंपोर्ट कर लिया हमने, इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे जा कर के कॉल कर लेते हैं यूटिल, ठीक है। यूटिल्स में जा कर के पहले हम यूटिल्स को प्रिंट कर लेते हैं, देखिए वहाँ से मिला क्या है मुझे, हम प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले, सेव करते हैं, और यहाँ पे आकर के हम नोड index.js, ठीक है, एंटर दबाते हैं। तो देखिए ऐड फंक्शन वहाँ से आ रहा है हमें, तो हम ऐड फंक्शन हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना यूटिल्स को कॉल करते हैं 6 9, सेव करते हैं, और यहाँ पे फिर से नोड index.js कराते हैं। देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया 15, ठीक है। तो हमने देखिए यूज़ कर लिया इस फंक्शन को, 15 हमारे पास आउटपुट आ गया। तो हमने सिर्फ एक ही फंक्शन उसमें एक ही हमें यूज़ किया था, तो यहाँ पे एक ही आया है। सो देखिए आपने कितनी आसानी से, इससे सिंपल हम नहीं रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसमें चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, वर्जन दूसरा ला सकते हैं, ठीक है, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो देखिए और भी यूज़ केस हैं इसके बहुत सारे, कि इस कोड को हम पूरे सारे डेवलपर को देना चाहते थे, इसलिए हमने ये पैकेज बनाया, रिपॉजिटरी में रजिस्टर्ड किया ये वाला पैकेज, ठीक है। दूसरा यूज़ केस था हमारा, क्या था, हम इसको वहाँ पे सेंटर पे रजिस्टर्ड करते हैं ताकि प्राइवेट रख दें उसको, और प्राइवेट करने के बाद अपनी जिनको हम डेवलपर्स हैं उनको शेयर करें। तीसरा यूज़ केस है, मान लीजिए आप एज अ डेवलपर काम करते हैं, तो लाइफ में आप बहुत सारे कोड को बनाते हैं अपने लिए, बहुत सारे कोड को बनाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। मान लिया आपने ईमेल का आपका कुछ टास्क था, उसको अचीव किया आपने, यूटिलिटी हैं बहुत सी, हम लोग अपनी पैकेज शॉर्ट हैंड्स बनाते हैं। तो आप उसको क्या करिए, आप उसको अपनी इसी कोई एक पैकेज में बना करके उसको सेंटर रिपोजिटरी में अपडेट कर दीजिए। मान लीजिए आज मैंने कुछ नया चीज़ सीख ली, तो मैंने उसको डाल करके वर्जन अपडेट कर दिया, तो वो जा करके वहाँ सेंटर रिपोजिटरी में हमारा कोड जा रहा है।
तो अब हम मैं पर्सनली यूज़ बार बार उसका कर सकता हूँ, पर्सनल यूज़ में इसको ले सकता हूँ। ठीक है, मान ली मैं नया प्रोजेक्ट बनाया है नोट जेएस का, तो मेरा एक पहले से पैकेज है जिसमें मैं एज अ डेवलपर मैं अपनी स्किल्स उसमें डालता रहता हूँ। और फिर ज़ाहिर बात है मुझे उसे यूज़ करना पड़ता है नोट प्रोजेक्ट में, तो मैं उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँ। ठीक है, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ला सकता हूँ, दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए भी इसको डाल सकता हूँ, प्राइवेट रख सकता हूँ, किसी दूसरों को शेयर कर सकता हूँ। ये 3 यूज़ केसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आपने देख लिया होगा इसको बहुत अच्छे से और बहुत ईजी था। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक